नस्तईन व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व एहसान, उसका शुक्र, उसका करम कि उसने हमें और आपको इस अहम महफ़िल में कुछ दीन की ज़रूरी बातें सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सबको दीन इस्लाम के अहम मक़ासिद को और क़वानीन को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब मुसलमानों की इस्लाह करने की और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए दोस्तों, हम आज नमाज के शराइत पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, नमाज में कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ शराइत होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं और कुछ वाजिबात होते हैं जिनकी बिना पर नमाज मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती है। लिहाजा आज हम अपनी इस गुफ्तगू में सिर्फ नमाज के शराइत पर गुफ्तगू करेंगे और बताना चाहेंगे कि नमाज में कौन कौन सी चीज़ें शर्त हैं जिनकी बिना पर नमाज नहीं होती है। नमाज के अंदर दोस्तों बुज़ुर्गों 6 शर्तें हैं। नंबर 1, तहारत, यानी नमाजी के बदन और जिस्म का, नमाजी के बदन और कपड़े का पाक होना। यानी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में अगर हमारा जिस्म नापाक है या कपड़ा नापाक है तो नमाज नहीं होगी। ये पहली शर्त है, यानी हमारा बदन भी पाक हो और कपड़ा भी पाक हो। और दूसरी शर्त ये है नमाज की जगह का पाक होना, यानी जिस जगह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो जगह भी हमारी पाक होनी चाहिए। अगर किसी नापाक जगह पे हमने नमाज़ पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। और तीसरी शर्त ये है सत्रे औरत, यानी बदन का छिपाना, यानी नमाजी के बदन का, जिस्म का छिपा हुआ होना, ये भी नमाज की एक शर्त है। अगर किसी ने खुले जिस्म में नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। और चौथी शर्त ये है इस्तिक़बाल क़िबला, यानी नमाजी का चेहरा जो है वो काबे की तरफ हो। और अगर किसी ने काबे की तरफ मुँह करके न पढ़ी नमाज और किसी दूसरी जगह करके चेहरा करके नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। शर्त है कि वो काबे की तरफ उसका चेहरा होना चाहिए नमाज की हालत में। और पांचवी शर्त ये है कि वक्त का होना, यानी नमाज हम पढ़ रहे हैं तो हमें वक्त पर ही नमाज होगी। अगर किसी ने वक्त शुरू होने से पहले नमाज़ पढ़ ली तो उस नमाज को दोहराया जाएगा, वो नमाज नहीं होगी। और छठी शर्त यह है कि नमाज जो पढ़ रहे हैं तो दिल में पक्का इरादा कर लें कि हम नमाज अदा कर रहे हैं। तो दिल के पक्के इरादे को नमाज का जो है नियत कहते हैं और ज़बान से कह लेना ये मुस्तहब है। तो दोस्तों, ये 6 शर्तें हैं नमाज में जिनकी बिना पर अगर हमसे एक भी छूट जाती है तो नमाज नहीं होगी। लिहाजा हमें और आपको सही तरीक़े से नमाज की शराइत याद कर लेना चाहिए। पहली शर्त तहारत, यानी बदन और कपड़े का पाक होना। दूसरी शर्त हमारा जिस्म का छुपा हुआ होना। और तीसरी शर्त नमाज की जगह का पाक होना। और चौथी शर्त नमाज की जगह का पाक होना। और चौथी शर्त काबे की तरफ मुँह होना। और पांचवी शर्त जो है हमारी नियत का होना और हमारे जिस्म का छुपा हुआ होना। ये नमाज की शराइत हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन शराइत को सही तरीक़े से सीखने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको नमाज का शौक़ और नमाज का जज्बा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।